वेलकम दोस्तों। गांव और छोटे शहरों में प्रैक्टिस के लिए कौन कौन से इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा उपयोग किए जाते हैं, इन इंजेक्शन का किस कंडीशन में उपयोग किया जाता है, किस बीमारी में कौन सा इंजेक्शन देते हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो पेन एंड फीवर, क्योंकि दर्द और बुखार के लिए जो इंजेक्शन गांव और शहरों में सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं वो कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं। तो उनमें जो पहला इंजेक्शन है डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन, जो कि डायनापार नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। डायनापार एक आता है और इसके कई सारे फेमस ब्रांड हैं। इसमें 75 mg पर ml के हिसाब से इसकी डोज रहती है। इसको आप दे सकते हैं IM रूट से या सबक्यूटेनियस। कुछ ऐसे डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन होते हैं जिसको आप IV फ्लूइड के थ्रू भी दे सकते हैं, वो एक्वस नेचर के होते हैं, जो कि पेन और फीवर के लिए काफ़ी अच्छी इंजेक्शन मानी जाती है। अगर हम दूसरे इंजेक्शन की बात करें तो वो है पैरासीटामॉल, जो कि आप भली बात परिचित होंगे। किसी भी प्रकार का फीवर हो या साथ साथ में दर्द हो रहा हो तो उस कंडीशन पे पैरासीटामॉल इंजेक्शन दिया जाता है। इस इंजेक्शन को आप IV रूट से भी दे सकते हैं और IM रूट से भी दे सकते हैं। पैरासीटामॉल इंजेक्शन के कई सारे ब्रांड हैं जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। अगर पैरासीटामॉल की बात करें तो IV इन्फ्यूज़न आता है, जो कि सुमोल नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसको IV रूट से दिया जाता है जब उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा फीवर होता है। तो फीवर को उतारने के लिए कभी कभी क्या होता है, फीवर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप जब टेबलेट फॉर्म देते हैं तो उसका फीवर जो है वो कंट्रोल नहीं होता, तब IV इन्फ्यूज़न उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन उस कंडीशन पे दी जाती है जब आपने डाइक्लोफेनेक पैरासीटामॉल दोनों यूज कर लिया है और उस बंदे का पेन और फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा हो, तब मॉर्फिन सल्फेट का उपयोग किया जाता है। मॉर्फिन सल्फेट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है और ये NRX होती है, यानी नारकोटिक कैटेगरी की मेडिसिन है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो ट्रामाडाल, जो कि किसी भी प्रकार का बॉडी में पेन हो रहा हो, सीवियर पेन या एक्सीडेंटल पेन या अदर टाइप के जो भी पेन होते हैं सीवियर, उनमें ट्रामाडाल इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और ये इंजेक्शन RX प्रिस्क्रिप्शन है, यानी बिना डॉक्टर के सलाह के कोई इंजेक्शन जो है वो आप उपयोग ना करें। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो कुछ अदर कैटेगरी, जैसे कि एब्डोमिनल एरिया में पेन। अगर किसी प्रकार से आपके पेट में यानी एब्डोमिनल एरिया में काफ़ी ज़्यादा पेन हो, अब वो चाहे कोलिक पेन हो चाहे स्टोन का पेन हो, तो उस कंडीशन में जो गाँव और शहरों में छोटे छोटे डॉक्टर और बड़े बड़े डॉक्टर भी उपयोग करते हैं। वो कौन कौन से इंजेक्शन हो सकते हैं, तो उनमें डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन आता है। डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है एब्डोमिनल एरिया में पेन को दूर करने के लिए। ये आपको 20 mg पर 2 ml के हिसाब से मिल जाएगा। वायल और एम्पुल दोनों फॉर्म में आती है। इस इंजेक्शन को IV और IM दोनों रूट से दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इस इंजेक्शन का उपयोग IM ही किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो वह है डोर्टावेरिन इंजेक्शन, जो कि अगर आपके एब्डोमिनल एरिया में पेन हो रहा हो या आपको स्टोन का पेन हो रहा हो या कोलिक का पेन हो रहा हो या एब्डोमिनल एरिया में किसी अदर प्रकार की पेन हो रही हो, तब उस कंडीशन पे डोर्टावेरिन इंजेक्शन उपयोग किया जाता है। अगर इसके पॉपुलर ब्रांड की बात करें तो डोर्टिन जो है इसका पॉपुलर ब्रांड है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो वो है हायोसिन। क्या होता है कि कभी कभी डाइसाइक्लोमिन डोर्टावेरिन इंजेक्शन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, यानी पेट दर्द में एब्डोमिनल एरिया में अगर पेन है तो उसको ठीक नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन पे हायोसिन इंजेक्शन उपयोग किया जाता है। हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन, जो कि बुस्कोपान का इसका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यानी फेमस ब्रांड है। इसको आप IM या IV रूट से दे सकते हैं। ये भी RX प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, यानी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन होती है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो वो है एंटी एमेटिक, ऐसी मेडिसिन जो कि उल्टी को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोग की जाती है। तो वो इंजेक्शन जो है वो है पहला इंजेक्शन ओंडेसेट्रान इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके कई सारे ब्रांड हैं जो कि आपको मार्केट में मिल जाएंगे।
वोमिकाइंड इसका पॉपुलर ब्रांड है। इस इंजेक्शन को आप आईएम रूट से, आईबी रूट से या आईबी इन्फ्यूजन में दे सकते हैं। जब बंदे को पल्टियाँ हो रही हो, यानी उसको बार बार पल्टियाँ हो रही हो, तब उस कंडीशन पे इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। दूसरे इंजेक्शन की बात करें तो वह है पेरिनार्म। पेरिनार्म जिसमें पाया जाता है मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन होती है। ये इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है उस कंडीशन में जब किसी का लो बीपी होता है और साथ साथ पेट दर्द करता है, उसको घबराहट रहती है, तब मेट्रोक्लोप्रामाइड यानी पेरिनार्म इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो स्टेमेटिल। स्टेमेटिल जिसमें पाया जाता है प्रोक्लोरोपैरासिन मेसेसाइलेट होती है। यह इंजेक्शन काफ़ी इफेक्टिव होती है उल्टी को रोकने के लिए या किसी भी प्रकार का जब सीवियर कंडीशन रहता है तो डॉक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा इंजेक्शन जो उपयोग किया जाता है वो स्टेमेटिल ही उपयोग किया जाता है। स्टेमेटिल जो कि हमेशा आईएम यूज किया जाता है। नेक्स्ट कुछ इंजेक्शन की बात करें तो वो है गैस। अगर किसी प्रकार से आपके पेट में एसिडिटी बन रही हो यानी गैस बन रही हो, आपको कॉन्स्टिपेशन हो, आपके पेट में दर्द हो रहा हो, सीने में जलन हो रही हो, तो उसको कम करने के लिए जो इंजेक्शन गांव और शहरों में उपयोग किए जाते हैं वो इंजेक्शन है पेंटोपैराजोल। पेंटोपैराजोल इंजेक्शन जो कि आपको पेंटाप 40 नाम से मिल जाएगा, आई पेंटाप 40 नाम से मिल जाएगा। और इस इंजेक्शन को आप हमेशा आईवी रूट से दे सकते हैं क्योंकि ये एक्वस नेचर का होता है, यानी आप इसमें अलग से जो है वाटर रहता है, आप मिक्स करके इसको हमेशा आईएम अगर देते हैं तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरे इंजेक्शन की बात करें तो वो है ओमिपैराजोल। ओमिपैराजोल इंजेक्शन ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव इंजेक्शन मानी जाती है। इस इंजेक्शन को भी आप पेशेंट को दे सकते हैं। अगर आपका पेंटाप नहीं काम कर रहा है तो ओमिपैराजोल इंजेक्शन दिया जा सकता है क्योंकि ओमिपैराजोल और पेंटापैराजोल दोनों पीपीआई कैटेगरी की यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैटेगरी की मेडिसिन है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो वो है रेनिटिडीन। रेनिटिडीन जो कि एंटा एसिड है यानी एसिडिटी को कम करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। रेनिटिडीन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन फॉर्म में आती है। इसको आप हमेशा आईएम रूट से देना और इसको आईवी दिया जा सकता है, वो भी हमेशा इसको ड्रिप के साथ आईवी दिया जा सकता है अदर इंजेक्शन के साथ मिक्स करके, जिससे उस बंदे को जो गैस की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। नेक्स्ट की बात करें तो कुछ अदर इम्पॉर्टेंट कैटेगरी जैसे कि ब्लड क्लॉट। अगर किसी को एक्सीडेंटल कंडीशन में ब्लीडिंग हो रही हो या किसी अदर तरीके से उसको काफ़ी ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो रही हो तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो डॉक्टर के द्वारा मेडिसिन उपयोग की जाती है, जिसमें हम इंजेक्शन की बात कर रहे हैं यानी सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म की, तो उसमें जो एथमसाइलेट इंजेक्शन आता है जिसका एटाम्बेल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फेमस ब्रांड है। अगर एथमसाइलेट का इंजेक्शन उस कंडीशन पे की जाती है जब किसी का ब्लड जो है वो स्टॉप नहीं हो रहा है यानी लगातार बह रहा हो, तो इस इंजेक्शन को आईएम या आईबी रूट से दिया जा सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो वो है ट्रेनेक्सा इंजेक्शन। ट्रेनेक्सा इंजेक्शन जिसमें ट्रेनेक्सिमिक एसिड पाई जाती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। बुट्रोपास इंजेक्शन क्या होता है कि ऐसी कंडीशन आती है कभी कभी ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता है, जब आप एथमसाइलेट ट्रेनेक्सा इंजेक्शन उपयोग कर चुके होते हैं और ब्लड का जो बहाव है वो नहीं रुकता, तब उस कंडीशन पे बुट्रोपास इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, जो कि अगर इसमें बात करें तो ये पूर्ण रूप से जो होता है हीमोकोगुलेज होता है। तो ये इंजेक्शन जो कि ब्लड क्लॉट में उपयोग की जाती है और सारी इंजेक्शन आरएस प्रिस्क्रिप्शन बेस होती है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो वह है स्टेरॉयड मेडिसिन, जो कि किसी भी प्रकार का अगर बॉडी में सूजन हो गया हो या एलर्जी हो गई हो तो उस कंडीशन पे स्टेरॉयड दी जाती है। स्टेरॉयड के कई सारे साइड इफेक्ट भी देखने को मिले हैं। तो इसमें अगर स्टेरॉयड इंजेक्शन की बात करें तो उसमें पहला जो इंजेक्शन पॉपुलर इंजेक्शन आता है वो आता है डेक्सामेथासोन, जो कि डेक्सोना आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। अगर हम बात करें इस इंजेक्शन की यूजेज तो इस इंजेक्शन को आप आईएम या आईवी रूट से दे सकते हैं और इसको कई जगह पे कॉम्बिनेशन फॉर्म में दिया जाता है। बेटामेथासोन इंजेक्शन बेटनिशाल नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो इस इंजेक्शन का उपयोग भी किया जाता है। और जब सीवियर कंडीशन यानी सीवियरिटी रहे, जैसे कि एलर्जी भी है साथ साथ और सूजन भी है, तो उसको कम करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव इंजेक्शन जो है वो प्राइमाकार्ड, जिसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट पाया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर किसी का लो बीपी कंडीशन रहता है तो उसको बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो वो है एंटी एलर्जी।
एंटी एलर्जी कैटेगरी ऐसी कैटेगरी जो कि एलर्जी को रोकने के लिए मेडिसिन दी जाती है, वो एंटी एलर्जी कैटेगरी में आती है। उनमें जो पहला मेडिसिन है वो है एबिल इंजेक्शन, जिसमें फेनरामिन मैलेट कंपोजिशन होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब किसी को एलर्जी होती है। अब किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, जैसे कि कीट ने काट लिया उसकी वजह से एलर्जी हो गई, या कोई मेडिसिन की वजह से एलर्जी हो गई हो, तो उसको रोकने के लिए एबिल दिया जाता है। बीटामेथासोन भी साथ में दे सकते हैं। प्राइमाकार्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा सीवियर कंडीशन, अगर किसी को एलर्जी हुई हो तब प्राइमाकार्ट इंजेक्शन दिया जाता है जब एबिल वर्क नहीं करता प्रॉपर। कुछ अदर ग्रुप की बात करें जो कि यूज किए जाते हैं, जैसे कि एंटी एस्थमेटिक ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो कि अस्थमा के ट्रीटमेंट में उपयोग की जाने वाली इंजेक्शन फॉर्म में आती है। उनमें डेरिफाइलिन इंजेक्शन जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें पाया जाता है इथियोफाइलिन और थियोफाइलिन। ये इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब किसी को अस्थमा होता है, यानी अस्थमा जैसे कि सांस फूलना, ब्रांकियोस्पाज्म होना, और उसके ट्रेकिया में कुछ फंसा या सांस फूलना, ज़्यादा सांस फूलती है, तब उस कंडीशन पे इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अम्नोफाइलिन इंजेक्शन, जब डेरिफाइलिन प्रॉपर वर्क नहीं करती तो उससे सुपेरियर एम्नोफाइलिन इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर के द्वारा की जाती है, जिससे वो एंटी एस्थमिक कैटेगरी की जो मेडिसिन है उसमें एम्नोफाइलिन जो होती है वो डेरिफाइलिन से सुपेरियर होती है। इसलिए इस इंजेक्शन का उपयोग अस्थमा के ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।